हेलो स्टूडेंट्स, आई मुदित मित्तल वेलकम्स यू ऑल इन द वीडियो सीरीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ फंक्शंस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे फंक्शंस सी की लाइब्रेरी में स्टोर्ड होते हैं, बट अभी हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को ही डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मेजरली प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। आइए देख लेते हैं उनको कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं strlen। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें कि हमने stdio.h, conio.h और एक string.h लाइब्रेरी की हेडर फाइल को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि string.h में ही ये सारे के सारे फंक्शन हमारे पास डिफाइंड होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर करेक्टर टाइप का एक एरे लिया है, दैट इज़ s ऑफ 20 साइज, देन इंटीजर l हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रिंग की जब लेंथ को रिटर्न करेंगे तो वो एक इंटीजर नंबर होगा, ताकि l में उस पर्टिकुलर नंबर को स्टोर किया जा सके। नाउ प्रिंटफ के थ्रू हमने यहाँ पर स्ट्रिंग को एंटर किया है और गेट्स फंक्शन के थ्रू हमने इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को s नाम के एरे में दे दिया है। और नाउ हमने क्या किया है कि इस स्ट्रिंग नाम के जो हमने एरे दिया है s को, इसे strlen फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास करके और l इक्वल्स टू strlen ब्रैकेट s कर दिया है। इससे क्या होगा कि ये फंक्शन उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करेगा और उसकी जो भी इंटीजर वैल्यू होगी उसको l में रिटर्न कर देगा, एंड देन सिंपली वी कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ l। आइए देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सपोज वी हैव एंटर्ड अ स्ट्रिंग नेम्ड नागपुर, तो you can count the characters NAGPUR. There are 6 characters. Then the length of the entered string is 6. अब हमने इसमें एक बड़ी स्ट्रिंग को पास ऑन किया है, जैसे कि जिसमें कि कई सारे वर्ड्स को आप देख सकते हैं। दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। नाउ देर आर मल्टीपल वर्ड्स हैविंग अ ह्यूज लेंथ, देन it will also count the length of all the string, then the length of this particular string is 25. तो easily it can calculate the string of a single word और multiple words also. आगे देख लेते हैं दूसरा फंक्शन क्या कहता है। strrev, एज नेम इंडिकेट्स कि ये हमारे स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। जब रिवर्स कर देगा तो इसको हम सिंपली पुट कर सकेंगे, और यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि जिस भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम रिवर्स करा रहे हैं उसका आंसर उसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के एरे में ही स्टोर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर करेक्टर s 200 साइज़ का लिया है, एंड देन एंटर अ स्ट्रिंग, हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग को एंटर करा करके फिर से उसी एरे में इंसर्ट करा दिया है। नाउ strrevs, हमने यहाँ पर s को एज ए पैरामीटर उस पर्टिकुलर फंक्शन strrev में पास ऑन किया है। देन वी आर जस्ट सिंपली प्रिंटिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग ओनली, क्योंकि ये फंक्शन उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिवर्स करके उस आंसर को उसी पर्टिकुलर एरे में ही स्टोर करेगा। अनलाइक ऑफ द प्रीवियस मेथड, आप देख सकते थे जब हमने एक स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट किया था तो वो अपना आंसर को रिटर्न कर रहा था l नाम के एक वेरिएबल में, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसी पर्टिकुलर एरे को रिवर्स करके उसी पर्टिकुलर एड्रेस से, एरे के एड्रेस से प्रिंट किया जा सकता है। जैसे कि आंसर के आउटपुट के तौर पर आप देख सकते हैं, एंटर ए स्ट्रिंग कंप्यूटर, नाउ रिवर्स स्ट्रिंग इज RETUMPMOC, नाउ इट इज रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ कंप्यूटर। तो सिंपली it is having the answer into this string only. Third is strupr. strupr will make all the letters, all the characters of a string in the uppercase. Okay, so आंसर पाने के लिए हमें जितने भी लोअर केसेस में हमारे पास करेक्टर्स दे रखे हैं वो ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर फिर से इसको करने के लिए अपना एक लोअर करेक्टर के केसेस वाले स्ट्रिंग को हम एंटर करा रहे हैं और s नाम के एरे में ही उसको स्टोर करा रहे हैं, struprs। नाउ strupr में ही हमने उस पर्टिकुलर एड्रेस को एज ए पैरामीटर पास किया है, जो कि उस पर्टिकुलर एरे की स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगी, और लाइकवाइज ऑफ द प्रीवियस मेथड ये आंसर को भी अपने पास ही रखेगी। मीन्स उसी एरे में वो हमारे पास अपर केस में कन्वर्ट होकर के उसी जगह सेव रहेगा, और फिर हमें आउटपुट में भी उसी स्ट्रिंग को एक्सेस करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं इसके आउटपुट को। एंटर द स्ट्रिंग इन द लोअर केस। नाउ आई हैव एंटर्ड कानपुर इन द लोअर केस।
नाउ द अपर केस स्ट्रिंग इज KANPUR in the upper case. So after converting into the upper case, it is showing all the letters in the capital letters. Next is STRLWR. जैसे कि हम पिछले फंक्शन में अपर केस में कन्वर्ट कर रहे थे, इसमें हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे. तो STRLWR will be a function that converts the whole string into the lower case. So there will be a little modification in the program. Enter the string in the upper case. अब हम यहाँ पर अपर केस वाली स्ट्रिंग को एंटर कराएंगे, उसको हमने एस में सेव करा दिया गेट एस के थ्रू. नाउ STRLWR, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का हमने पैरामीटर पास किया, एरे का पैरामीटर पास किया. नाउ printf the lower case string is %s and then s. सिंपली लाइकवाइज ऑफ द अदर मेथड्स हम यहाँ पर भी उसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ही एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने STRLWR में उसी स्ट्रिंग को हमने लोअर में कन्वर्ट किया है. इसके रिजल्ट को कहीं और किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आप चाहे तो सेव करा सकते हैं, नहीं तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है. मीन्स STRLWR एक ऐसा फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग S में जो भी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके आपको दिखा देगा, और आपको उस केस में उसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का एरे पास काउंट करके आपको आउटपुट देखना रहेगा. देख लेते हैं इसका आउटपुट. एंटर द स्ट्रिंग इन द अपर केस. आई हैव एंटर्ड लखनऊ in the upper case. All the characters you can see are in the capital letters. Now the lower case string is LUCKNOW. All the letters are in the lower case, small letters. So by this simple method we can convert the upper case letters to the lower case letters. Now next function is strcpy. एज नेम इंडिकेट्स, ये कॉपी करेगा स्ट्रिंग को. अब स्ट्रिंग में कॉपी क्या करेगा, सपोज हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कुछ सेव करा दिया यूज़र से एंटर करा करके, और अब हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन में उस पर्टिकुलर एड्रेस एरे का एड्रेस दिया और वहाँ पर कुछ कॉपी करने के लिए लिख दिया. तो पुराना जो हमने एंटर किया है यूज़र के थ्रू, वो ऑमिट हो करके जो हमने उस फंक्शन के थ्रू पास ऑन किया है उस स्ट्रिंग में सेव कराने के लिए, वो वहाँ पर कॉपी हो जाएगा. और फिर जब हम इसको रन करा करके देखेंगे तो अब हमारे पास नया वाला आउटपुट शो होगा. जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोग्राम में हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एंटर अ स्ट्रिंग. हमने यूज़र से एक स्ट्रिंग को एंटर करवाया, गेट एस के थ्रू हमने उस पर्टिकुलर एस में यानी करेक्टर एस में हमने उसको सेव करवा दिया. नाउ यू हैव एंटर्ड एस. अब मॉडिफिकेशन करने से पहले हम ये एश्योर करना चाह रहे हैं कि वो हमारे पास एरे में सेव हो गया है क्या. तो यू हैव एंटर्ड एस मतलब जो भी हमने यहाँ पर प्रिंट एंटर किया है ऊपर, वो हमको एक बार दिखेगा, शो होगा. नाउ बट आफ्टर कॉपी फंक्शन इट विल शो लाइक. हमने एक लाइन और शो की है ताकि हम इसको बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएँ आउटपुट के थ्रू. strcpy s राघव. नाउ यू कैन सी strcpy एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि हम एरे के एड्रेस को यानी स्ट्रिंग के एड्रेस को यानी s को हम पास करा रहे हैं, और कॉमा लगा करके जो हमने आगे एक स्टेटमेंट दिया है दैट इज़ राघव. ये राघव क्या कर रहा है, यानी अब strcpy फंक्शन इस राघव को s के अंदर स्टोर कर देगा बिना ये कुछ सोचे कि उसमें पहले से क्या स्टोर है. जो भी उसमें पहले से कुछ स्टोर होगा वो ऑटोमेटिकली ओमिट हो जाएगा, और अब सिर्फ उस s नाम की स्ट्रिंग में राघव रह जाएगा. तो अब अगर हम इस s नाम की स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो नाउ न्यू स्ट्रिंग विल बी s, मीन्स ओनली राघव विल बी प्रिंटेड. जो भी पहले यूज़र ने एंटर कराया था वो सारा का सारा ओमिट हो चुका होगा. आइए देख लेते हैं इसको रन करा करके. एंटर द स्ट्रिंग. सबसे पहले हमने यूज़र से पूछा एंटर द स्ट्रिंग हेलो. यूज़र एंटर्ड हेलो. यू हैव एंटर्ड हेलो. हमने इसको प्रिंट करा करके देखा कि हमारे पास एरे में ये सेव हुआ है या नहीं. दैट इज सक्सेसफुली सेव्ड इनटू द एरे. नाउ बट आफ्टर कॉपी फंक्शन इट विल बी शो लाइक, यानी जैसे ही कॉपी फंक्शन में हम इस पर्टिकुलर पैरामीटर को पास ऑन करेंगे और वहाँ पर हमने राघव को उसको कॉपी किया है, तो उसके उस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद जब हम इस पर्टिकुलर एस को प्रिंट करा करके देखेंगे तो न्यू स्ट्रिंग इज़ राघव. आप देख सकते हैं यहाँ से हेलो पूरी तरह से रिमूव हो चुका है. ओनली फंक्शन is making Raghav allowed to be printed. So this is the simple method through which you can copy any particular statement into this particular string. Remember, इसमें पहले से जो भी string में element होगा, जो भी characters होंगे, जो भी value होगी, वो पूरी तरह से यहाँ पर omit हो जाएगी. आइए देख लेते हैं next function. strcat, that is string concatenation.
ये एक कॉन्कैटिनेशन फंक्शन मीन्स ये हमारे पास दो वैल्यूज़ को मर्ज कर देगा, दैट विल मर्ज टू वैल्यूज़ विद ईच अदर। जैसे कि हम पिछले वाले प्रोग्राम में देख सकते हैं, हेलो राघव लिखा था हमने वहाँ पर, तो केवल राघव हमारे पास शो हो रहा था। अब हम चाहते हैं कि हमने हेलो लिखा है और राघव को उसके साथ हम अगर हम कॉन्कैटिनेट करते हैं तो अब हमारे पास आउटपुट उसका दोनों ही स्ट्रिंग का मिल करके आना चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें हमने क्या किया है। एंटर अ स्ट्रिंग, हमने यूज़र से एक स्ट्रिंग को एंटर करा करके एस में उसको सेव करा लिया है गेट एस के थ्रू। नाउ यू हैव एंटर्ड, हमने एक बार एश्योर किया है कि वो हमारे पास एरे में चली गई है। नाउ बट आफ्टर द कॉन्कैटिनेशन फंक्शन इट विल बी शो लाइक, यानी अब हमने फिर से एक वार्निंग दी है कि आफ्टर कॉन्कैटिनेशन फंक्शन ये हमारे पास किस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कॉन्कैटिनेशन फंक्शन को। strcat एस राघव, अब हमने यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं किया है, बस CPY की जगह CAT कर दिया है पुराने पहले वाले प्रोग्राम में। अब ये क्या करेगा, ये वाला फंक्शन कॉन्कैटिनेट कर देगा यूज़र द्वारा एंटर की गई स्ट्रिंग को और अपने द्वारा, यानी ये जो राघव है जो हमको स्टेटमेंट दिख रहा है इसके साथ ही इसको मर्ज करके अब जब हम इसको नीचे प्रिंट कराएंगे तो एस को इस पूरे के पूरे एस में ये इसको मर्ज करा के प्रिंट करेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एस स्ट्रिंग का जो साइज़ है, यानी जो इस करेक्टर साइज़ है एस, ये आपके पास कम नहीं पड़े, तो इसकी वैल्यू पहले से ही हम बढ़ा करके रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें 200 पहले से ही सेव करके रखा है। तो हम इसको रन करा करके देखते हैं। एंटर द स्ट्रिंग हेलो, यू हैव एंटर्ड हेलो, जैसे कि पहले हमने भी किया था। आफ्टर कॉन्कैटिनेशन फंक्शन इट विल बी शो लाइक न्यू स्ट्रिंग इज हेलो राघव। नाउ हेलो इज नॉट omitted, it is merged with the statement Raghav by the strcat function. So this is simple function of string concatenation. You can merge two strings with each other. Now next is strcmp. As name indicates that it compares two strings with each other. If they are same then it will return strings are same, otherwise not same. अब ये फंक्शन काम किस तरह से करता है देख लेंगे हम कंपेयर कराने के लिए। तो बेसिकली क्या होगा, हर एक पहले करेक्टर को, एक स्ट्रिंग के पहले करेक्टर को दूसरी स्ट्रिंग के पहले करेक्टर के साथ मैच किया जाएगा। अब वो मैचिंग किस तरह से होगी, दैट मैचिंग विल बी बेस्ड ऑन ASCII वैल्यूज ऑफ द करेक्टर्स। इफ बोथ आर सेम देन ओके, अदरवाइज द डिफरेंस ऑफ देम विल बी रिटर्न। सपोज मैंने कोई स्ट्रिंग दिया अमित एंड अमर, तो ए इज सेम इन द बोथ स्ट्रिंग्स, देन अमर का AM, अमित का AM इज द सेम, AMAR थर्ड करेक्टर इज AMIT, I is the third character of second string. Now A and I are different characters. So in this case the ASCII value of A will be minus with the ASCII value of I. There will be some value into the a particular integer type of variable. सो अब इस प्रोग्राम को हम देख लेते हैं हमने इसमें किस तरह से किया है। हम यहाँ पर क्योंकि दो स्ट्रिंग को कंपेयर कराएंगे तो हमने यहाँ पर करेक्टर एस में 20 साइज़ का एक एरे ले लिया है और एक दूसरा एरे हमने ए साइज़ का लिया है, दोनों ही करेक्टर टाइप के एरे हैं। और क्योंकि हमारे पास इंटीजर वैल्यू रिटर्न होकर के आने वाली है इसलिए हमने यहाँ पर इंटीजर एल नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। नाउ एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग, और हमने जब पहली स्ट्रिंग को एस में सेव करा लिया है गेट एस के थ्रू, और दूसरी स्ट्रिंग को हमने गेट एस के थ्रू ए नाम के एरे में सेव करा लिया है। नाउ एल इक्वल्स टू strcmp एस एंड ए, एस कॉमा ए। हम यहाँ पर दोनों ही स्ट्रिंग को कॉमा के थ्रू सेपरेट करा करके और इस फंक्शन के थ्रू कंपेयर करा रहे हैं। इफ़ बोथ आर सेम तो एल में हमारी वैल्यू 0 ही रहेगी, मीन्स देयर इज़ नो कंपैरिजन, दोनों ही बिल्कुल सेम होंगी। अदरवाइज इस एल में कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर होगा। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, कौन सी वैल्यू में से कौन सी वैल्यू माइनस हो रही है। तो इसके बेस पर ये वैल्यू बेसिकली नेगेटिव या पॉजिटिव आ सकती है। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन लगाया है, इफ़ एल इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, अगर एल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं रही है, वेदर इट इज़ गोइंग टू माइनस साइड और गोइंग टू हायर साइड, तो अगर ये 0 नहीं रही है तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे कि बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। एल्स अगर हमारे पास एल की वैल्यू सेम रही है यानी 0 रही है तो बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। ये सिंपल सा प्रोग्राम है, आइए इसको रन करा करके देख लेते हैं। एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग दिल्ली, एंटर द सेकंड स्ट्रिंग दिल्ली, बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। देन आफ्टर द रनिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वी कैन सी दैट बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। अब देख लेते हैं एक स्ट्रिंग को हम गलत डालते हैं, मतलब
मिसमैच डालते हैं, देन फर्स्ट स्ट्रिंग इज़ दिल्ली, सेकेंड स्ट्रिंग इज़ देहरादून, देन बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम. सो बाय दीज फंक्शंस हम स्ट्रिंग के कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे ये. एक बार मैं सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स को कि प्रोग्राम को स्टॉप करके और अपने खुद से कोशिश करें इनको करने की, और मैं समझता हूँ कि ये वाले फंक्शंस आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू सो मच.